सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हम सबों के बीच बैठी हुई हैं, आपके भी चरणों में हम सबों का प्रणाम है। सभा में उपस्थित परम पूज्य गुरु महाराज साहब के प्यारे भक्तों, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी अभी एक सज्जन भजन गा रहे थे, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बहुत ही अच्छा भजन लगा। आइए थोड़ी सी आज हम सब इसी पर चर्चा करते हैं। कृपा और दया क्या चीज़ है, किस अवस्था में हम उनके दया के अधिकारी बनते हैं और किस अवस्था में हम उनके कृपा का पात्र बनते हैं। दरअसल कृपा और दया दोनों दो चीज़ें हैं। अक्सर हम इसका अर्थ एक जैसा ही लगाते हैं, व्यक्त भी हर जगह करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। दया क्या है, पहले हमें यह जानना होगा। कृपा को समझने के लिए पहले दया को समझना होगा। गुरु की दया क्या है? जब गुरु की दया को समझ जाएंगे तो फिर गुरु की कृपा को भी समझ जाएंगे। दया हर वक्त, हर पल, हर क्षण बरसते रहती है। दया को लेकर के किसी के प्रति भेद नहीं है। दया ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जब उदय होता है तो उसका प्रकाश हर जगह पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है। चाहे वो किसी मुसलमान का घर हो, किसी हिंदू का घर हो, किसी सिख का घर हो, किसी ईसाई का घर हो, उसके अंदर में किसी के प्रति कोई भेद नहीं है। वो समान रूप से सबके घर में पहुंचता है, चाहे वो उसकी आराधना करता हो या न करता हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी के घर में सूर्य का प्रकाश जाता है। नहीं, वो सबके घर में समान रूप से जाता है, समान रूप से। ठीक गुरु की दया भी ऐसे ही है। गुरु की दया हर पल, हर क्षण बरस रही होती है। उसके अंदर में किसी को लेकर के कोई भेद नहीं है, और उस दया का पात्र हम बनते हैं जैसे ही उनके करीब जाते हैं, उनकी याद करते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने गाया ना कि जैसे ही उनका नाम लिया, उनके दया का पात्र मैं बन बैठा। तो जैसे ही उन्हें हम याद करते हैं, उनकी दया हमें प्राप्त होने लगती है। लेकिन हम जिस काम के लिए इस मानव जोनि में आए हैं, उस काम को पूरा करने के लिए केवल और केवल दया ही पर्याप्त नहीं है। थोड़ी सी मेरी बात आपको अचंभित करेगी, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। दया से हमें थोड़ी राहत मिल सकती है, थोड़ी शांति मिल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे
किसी सिद्ध पुरुष के पास या किसी संत महात्मा के पास हम चले जाते हैं, उनके छत्र छाया में बैठ लेते हैं, हमें शांति मिलती है। लेकिन फिर जैसे ही घर गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। अब इसे ठीक करने के लिए, अपनी निज का बदलाव करने के लिए, स्वयं के परिवर्तन के लिए हमें कृपा का पात्र बनना पड़ता है। और कृपा का पात्र बगैर विशेष प्रविधि को अपनाए हुए हम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। मेरी बात गौर से समझने का प्रयास करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। जब तक हम उनके द्वारा दी गई विशेष प्रविधि का अभ्यास नहीं करते हैं, उससे अपने आप को जोड़ते नहीं हैं, तब तक हम उनके कृपा का पात्र नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींच करके पाना, खींच करके पाना। ठीक वैसे ही जैसे गाय अपने थन में दूध लेकर के खड़ी है, लेकिन उसके दूध को प्राप्त करने के लिए आपको बछड़ा बनना पड़ेगा, उसके करीब जाना होगा, खींचने की क्रिया करनी होगी, तब जाकर के आप उसके अमृत रूपी दूध का पान कर सकते हैं। अगर खींचने की क्रिया नहीं आती है तो दूध तो सामने मौजूद है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। आइए इसे एक दूसरे उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन अगर उस प्रकाश से हमें केवल रोशनी मिलती है, अंधकार दूर होता है। लेकिन उसी प्रकाश में अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें और मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कागज लेके लगा दें तो क्या होगा? वो मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको इस तरह से खींच करके एक्युमुलेट करती है, एकत्रित करती है, और फिर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो प्रकाश कागज पर पड़ता है उसमें इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उस कागज में भी आग लगा सकता है, आग लगा सकता है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा दें और कागज को रख दें तो सूर्य के प्रकाश में वो क्षमता नहीं है कि वो कागज में आग पैदा कर सके। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो सूर्य का प्रकाश जब कागज पर पड़ता है तो उसमें इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कागज में आग लगा सकता है, आग लगा सकता है। ठीक हो बहु यही क्रिया हमारे साथ भी होती है। जब एक गुरु आपको कोई ध्यान करने की प्रविधि देते हैं, दीक्षा के माध्यम से या चाहे जैसे भी हो, आपको जो साधना प्रविधि देते हैं, जो क्रिया देते हैं, वो क्रिया ही मैग्नीफाइंग ग्लास है जो आपको उनकी कृपा का पात्र बनाती है। अगर वो क्रिया आप ना कर रहे हो और केवल उनके सामने हाजिरी लगा रहे हो तो आप केवल और केवल दया का पात्र बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर अपने जीवन में कुछ विशेष चाहते हैं, अपने कामनाओं को समाप्त करना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को नष्ट करना चाहते हैं, जन्मों जन्मों के जो प्रारब्ध हैं, जो संस्कार हैं, उसे मिटाना चाहते हैं, अपने को पूर्ण रूप से निर्मल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस प्रविधि को करना होगा, करना होगा। वो प्रविधि ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो गुरु के कृपा का पात्र बनाती है। पात्र गुरु के अंदर में जो मौजूद सत्ता है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको खींचने की कला है वो क्रिया। और उस क्रिया के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे अंदर में पैदा होती है,
जो क्षमता पैदा होती है, जो समर्थता पैदा होती है, उस समर्थता में वो दम है कि आपके प्रारब्धों को, आपके जन्मों जन्मों के संस्कारों को, प्रारब्धों को दग्ध कर सके, मिटा सके। क्योंकि ये संस्कार, ये प्रारब्ध, ये विचार आज के नहीं हैं, जुगों जुगों के हैं, जन्मों जन्मों के। परम पूज्य गुरु महाराज साहब क्या कहते हैं कि हमारे अंदर प्रतिदिन 60,000 विचार पैदा होते और उनमें से 10% ही विचार ऐसे हैं जो नए होते हैं, बाकी 90% विचार पुराने होते हैं। जो नए विचार हैं उन्हें तो आप थोड़ी सी अपने जीवन शैली में सजगता बरतेंगे, अपनी रहनी सहनी ठीक करेंगे, अपनी संगति ठीक करेंगे तो उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो विचार पुराने हैं, जुगों जुगों के हैं, जन्मों जन्मों के हैं, उनका अब क्या होगा? वो तो आपके अंदर में इस तरह से बस चुके हैं, इस तरह से घर कर चुके हैं कि वो संस्कार के रूप में बन चुके हैं। उसके अनुसार आपकी रहनी सहनी हो गई है, उसके अनुसार आपका सोच हो गया है, उसके अनुसार आपका उठना बैठना हो गया है, आपकी संगति हो गई है, आपका स्वभाव हो गया है। अब वो विचार आपके स्वभाव में उतर चुके हैं। अब इनका क्या होगा? इन्हें कैसे दग्ध कर पाएंगे? इन्हें कैसे मिटा पाएंगे? इन्हें ही मिटाने के लिए, इन्हें ही समाप्त करने के लिए गुरु की कृपा की जरूरत पड़ती है। गुरु की कृपा की, गुरु की कृपा ही वो अस्त्र है जिस अस्त्र का इस्तेमाल करके आप अपने आप को निर्मल बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। गुरु की दया को प्राप्त करके आप थोड़ा शांत और स्थिर हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत पा सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो गुरु की कृपा से ही होगा, कृपा से। और उस कृपा का पात्र बनने के लिए आपको वो साधना करनी पड़ेगी, वो क्रिया करनी पड़ेगी। और एक गुरु अपने शिष्य को जो साधना देता है, जो क्रिया देता है, वो इसी के लिए देता है, इसी के लिए देता है। कैसे तुम मेरी कृपा का पात्र बनोगे, और जैसे ही कृपा का पात्र बनोगे तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों के प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के विचार सभी के सभी दग्ध हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और तुम निर्मल हो जाओगे, निर्मल। और भगवान को पाने का शर्त पूरा कर लोगे। भगवान को पाने का शर्त क्या है? तो परम पूज्य न जाने कितनी बार बता चुके हैं कि भगवान क्या कहते हैं। तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो, शांत हो चुका हो, स्थिर हो चुका हो। मुझे कपटी और छलिया मन वाले नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त सकते। कपटी और छलिया मन का मतलब जो मन चंचल है, अभी यहाँ लगाया और पता चला कि वो फरीदाबाद बाजार में घूम रहा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है। इसे ही कपटी मन कहते हैं, धोखेबाज मन कहते हैं, छलिया मन कहते हैं। तो ऐसा मन मुझे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, अधिकारी। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आपके प्रसन्न होने का शर्त क्या है? आप कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो भगवान राम ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहरीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। उन्होंने कहा कि मेरा ये पहला शर्त है
कि मम गुण गावत पुलक शरीर, मेरे गुणगान करते करते तुम्हारे शरीर पुलकित होने लगे, आनंद से भरने लगे, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएं, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूं, बहुत ही करीब हूं, बहुत ही करीब। ये पहला शर्त है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम मुझे प्राप्त करने का अधिकारी हो गए हो। उन्होंने केवल ये कहा कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, करीब हूं, करीब हूं। और अक्सर हम सब यहीं पर धोखा खाते हैं। कोई खूब भजन गा रहा है, गुनगुना रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत उच्च अवस्था में है, उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। हम खुद ही भ्रमित होते हैं, स्वयं ही भ्रमित होने लगते हैं। ये इस बात का सूचक है कि मैं उनके करीब हूं, वो हमारे करीब है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। आंसू गिरने का मतलब, शरीर पुलकित होने का मतलब, आनंदित होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, आपके विचार मिट गए हैं, आप अंदर से निर्मल हो गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसी को सावधान करते हुए भगवान राम कहते हैं, दूसरा शर्त रखते हैं। दूसरा शर्त क्या रखते हैं? तो काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में तक। उन्होंने कहा कि अभी 3 चीज बाकी है। ये तो पहली सीढ़ी थी, अभी दूसरा, तीसरा और चौथा सीढ़ी बाकी है। दूसरा, तीसरा, चौथा सीढ़ी क्या है? तो काम आदि मद दम्भ न जाके, काम, मद और दम्भ, ये 3 चीजें बाकी हैं। अभी इसे भी मिटाना है, इसे भी मिटाना है। काम का मतलब कामना से, इच्छा से। और जब इच्छा होगा, कामना होगा, तो मद होगा ही होगा। जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, कामना सिद्ध हो जाएगी, तो मद हो जाएगा। मैं इतना बड़ा समर्थवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब मद में चूर होने लगेंगे, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। और तो उन्होंने कहा कि अगर कामना है तो मद रहेगा ही रहेगा। और तीसरा चीज उन्होंने कहा कि दंभ, दंभ को भी मिटाना होगा। आइए दंभ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दंभ क्या है। अक्सर हम दंभ को के बारे में नहीं समझ पाते हैं। हम दंभ को एक अहंकार मात्र समझ के रह जाते हैं। दंभ क्या है, आइए थोड़ा सा इसे आज समझने का प्रयास करते हैं। दंभ का मतलब होता है जो हम हैं नहीं और वैसा दिखाने का प्रयास करना। यानी अंदर से हम कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है रावण का। रावण का चरित्र कैसा है? तो बहुत बड़ा पुजारी है, शिव भक्त है, लेकिन किसी दूसरे को भक्ति करने नहीं देता है। भगवान शिव की वो अनन्य भक्ति करता है। लेकिन जब कोई दूसरा साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि कोई यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, तो उसे वो नष्ट करा देता है, उनमें मांस फेंकवा देता है, उसमें क्षति पहुंचा देता है, उनके पूजा को सिद्ध नहीं होने देता है। और इधर दावा भी करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। ये कैसी भक्ति है? ये कैसी भक्ति है? यही है छलिया भक्ति, धोखेबाज भक्ति, तमोगुणी भक्ति। केवल हम अपना निज का विकास चाहते हैं, दूसरों का विकास नहीं चाहते। अगर दूसरा विकास करने की प्रयास कर रहा है तो
उसे बाधित कर दो, उसे बाधित कर दो। लोगों को लाभार्थी न बनने दो, लोगों को लाभार्थी न बनने दो। लाभार्थी जब बन जाएंगे तो हमसे बलशाली हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी सोच। तो वो अपने को साबित तो करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन वो करता क्या है? तो भगवान शिव की भक्ति भी करता है, लेकिन दूसरों को भक्ति नहीं करने देता है। उसमें छल करता है, चालाकी करता है, धोखेबाजी करता है। यही है मद, जो अक्सर भक्तों के अंदर भी देखने को मिलता है। और यही बात माता कौशल्य सुमित्रा लक्ष्मण जी को भी समझा रही हैं। जब भगवान राम का वनवास होता है और लक्ष्मण जी जाते हैं माता सुमित्रा से आदेश लेने, तो वो समझाती हैं कि माता सीता और राम जो है ना, वो कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। हे पुत्र, तुम अगर उनके साथ बन जा रहे हो तो हाथ पैर तोड़ करके बैठना नहीं, उनकी सेवा करना। लेकिन सेवा कैसे करना? तो दंभ और द्वेष से रहित तो होकर के सेवा करना, तब तुम्हें इसका फल, सेवा का सही फल प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान राम और सीता वन में होंगे तो एक से बढ़कर के एक भक्त उनके पास आएंगे, सेवा के करने के ख्याल से आएंगे, उनसे मिलने के ख्याल से आएंगे, उनके दर्शन के ख्याल से आएंगे। तुम वहां उनके साथ ऐसा मद का व्यवहार मत करना, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना, उन्हें सम्मान करना, उनके भक्ति का कद्र करना, उनके भक्ति का इज्जत करना। तब जाकर के तुम उनसे कुछ प्राप्त कर पाओगे, कुछ प्राप्त कर पाओगे। तो सारे महापुरुषों ने यही संदेश दिया है कि पहला शर्त क्या है भगवान को प्राप्त करने का? तो निर्मल बनना होगा, निर्मल बनना होगा। और निर्मल बनने के लिए हमें उनके कृपा का पात्र बनना होगा। केवल दया से काम नहीं बनने को है, हमें कृपा का पात्र बनना हो। वो क्रिया करनी पड़ेगी, वो साधना करनी पड़ेगी, जिस साधना के तहत हम उनके कृपा का पात्र बन सके, उनकी ऊर्जा को, उनकी सत्ता को हम अपने अंदर में उतार सकें, उस तरह से हम बन सकें। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ही सूरज और कागज के बीच में पड़ता है, उसके अंदर में वो क्रिया घटित होने लगती है, उसके अंदर में खींचने की क्रिया है। सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है, उस प्रकाश को कैसे हम खींचेंगे, और उस प्रकाश को जब हम खींच करके एकत्रित करेंगे तो फिर किसी अन्य चीज पर फोकस करेंगे तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाने की क्षमता आ जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो। ठीक वैसे ही ये क्रिया भी हमें हमारे अंदर में इतनी क्षमता, इतनी समर्थता पैदा कर देती है कि वो हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, जिनके द्वारा हम गंदे हुए हैं, गंदे हो चुके हैं, हमारे आत्मा के ऊपर में आवरण आ चुका है, उसे वो मिटा सके, दग्ध कर सके, दग्ध कर सके। अगर किसी में क्षमता है तो वो उसी क्रिया में क्षमता है। आज इस साधना को आज करें या कल करें, 100 जन्म के बाद करें, 500 वर्ष के बाद करें, आपको एक न एक दिन ऐसी ही प्रविधि के शरण में जाना ही होगा, जाना ही होगा। तभी आपका उद्धार संभव है, वरना क्षणिक शांति तो मिल जाएगी लेकिन आत्मिक शांति आपको नहीं मिल पाएगी। उस आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए इस प्रविधि के शरण में जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो आइए हम वो क्रिया करते हैं, वो साधना करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सीधी तरह से हम सब बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रविधि बताई है वो ऐसा ही करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे।